नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। 5 अगस्त बाहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष समीर अब्दुल्ला नास ने महामहिम प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की। सऊदी अरब के साथ उनके प्रयासों और समन्वय के लिए उन्होंने कहा कि उद्योग में स्थानीय मूल्य कार्यक्रम बाहरीन निर्मित वस्तुओं को सऊदी राष्ट्रीय सामान के रूप में मानने, स्थानीय सामग्री वरीयता यंत्र को बढ़ाने और राष्ट्रीय उद्योगों का समर्थन करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने का अनुमति देगा। मनामा 5 अगस्त बाहरीन इंडस्ट्रीज फॉर पर्ल्स एंड जेमस्टोन्स दनत ने यूथ सिटी के कुलेजी ट्रेडिंग हॉल में मोती और रत्नों पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम ने मोती रत्न और आभूषणों के शौकीनों के लिए जीवंत युवा समुदाय को एक साथ लाया और 5 प्रमुख विषयों पर सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिक अभ्यास को कवर किया: मोती, हीरे, माणिक, पन्ना और नीलम। दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1 महीने से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद सोमवार को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। सेना प्रमुख जनरल वेकर उज़्ज़मान ने कहा कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ एक सैन्य विमान से उड़ान भरी। एयरलाइन ट्रैकर फ्लाइट रडार के फुजेटी में बांग्लादेश वायुसेना का एक विमान लॉकहीड C-130J हरक्यूलिस भारत के ऊपर से उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा था। विमान को झारखंड के ऊपर उड़ान भरते देखा गया। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम के संशोधन का विधेयक लाने जा रही है। माना जा रहा है कि ये अलग हफ्ते तक सदन में पेश होगा। इसको लेकर चर्चा का दौर जारी है। कुछ एक कह रहे हैं कि इसके वक्फ बोर्ड के अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो कुछ इसे जन कल्याण से जुड़ा बिल बता रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच इस पूरे मामले को साधारण भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम में अब 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं।
CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि LG अपने मन मुताबिक MCD में 10 अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्वाचन सरकार से सलाह और सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। MCD के एल्डरमैन नामित करने के लिए उपराज्यपाल के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समन्वय पूर्वक सहमति जताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। आखिर एल्डरमैन पर LG और आप में यह जंग क्यों छिड़ी? क्या होती है एल्डरमैन की पावर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से MCD में क्या कोई बदलाव होगा? प्रेमसाद स्टूडियो में दूसरे वनडे में श्रीलंका के 32 रनों से हारने के बाद निराश भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टीम ने इस बात की चर्चा होगी कि बीच के ओवरों में उनकी बल्लेबाजी ने कैसा प्रदर्शन किया। लगातार 2 मैचों में यह दूसरी बार है जब भारतीय मध्यक्रम रोहित द्वारा दी गई तेज शुरुआत का फायदा उठाने में विफल रहा और सूखी पिच से मिलने के रहे टर्न ओवर में ग्रिप के सामने वे बिखर गए। लेग स्पिनर जफीर वेक्सेस ने 33 रनों देकर 6 विकेट लिए। यह पहली बार भी था कि एक दिवसीय पारी में पहले 6 विकेट किसी स्पिनर ने लिए, क्योंकि भारत ने 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 208 रन पर आउट हो गए। 5 अगस्त मौसम विज्ञान निदेशालय ने दिन के दौरान गर्म मौसम और रात में आमतौर पर ठीक रहने का अनुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी 10 से 15 किलोमीटर और दिन के दौरान कभी-कभी 17 से 22 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट अंदर और 3 से 5 फीट दूर। तापमान अधिकतम 44 सेल्सियस, न्यूनतम 30 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 70% और न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BMC न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।